गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है आपका प्रोज पीसेज। मतलब इससे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे थे यानी कि 10 का 10 पोएम आपका खत्म हो चुका है, जो कि है पोएम का, है ना। यानी कि ए टू जेड जो भी 10 पोएम है, चाहे आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लेकर के या माई ग्रैंड मदर्स हाउस तक, ये टोटल 10 का 10 पोएम आपको एकदम एक्सप्लेन करके वीडियो में 10 का 10 आपको बता दिया गया। आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा पोएम, मतलब से प्रोज पीसेज, जो कि पहला चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति। तो बात हम करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की। अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले आ गया कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए ये रेनबो 12th के लिए 100 मार्क्स बुक का सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था और फुल नेम इसका है मोहनदास करमचंद गांधी। डाइड, इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में, है ना, नाथुराम गोडसे के द्वारा इसे मार दिया गया। अब नेक्स्ट है इसमें कि सपोज इसकी पत्नी का नाम जो था वो कस्तूरबा गांधी था, जो कि 1883 में उसका जन्म हुआ था और 1944 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कर पॉपुलरली नोन एज, यानी कि ये जो है जाने जाते हैं बापू, यानी कि ये जो है लोकप्रिय थे किस नाम से, बापू, द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन का मतलब राष्ट्रपिता के नाम से ये जाने जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी। अब हम आपको बता रहे कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन इसमें लिखा है, हम उसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। कह रहा है माइंड मैंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। मैन, यहाँ पर मैन लिखा, मैंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। कह रहे दिमाग जो होता है, यानी कि आदमी का जो दिमाग होता है वो क्या होता है, रेस्टलेस बर्ड होता है, बिना आराम करने वाली चिड़िया होती है। कह रहा है द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। हम जितना ही अधिक पाते हैं उतना ही अधिक चाहते हैं और फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। तो उन्होंने इसमें कहा है कि लिमिटेशंस, हमारे जो विशेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। और अगर हमारे विशेज अगर लिमिट में नहीं होता है तो हम कहीं ना कहीं 100% श्योर गलत करते हैं, गलत कदम उठाते हैं। इस कविता के माध्यम से आपको ये चीज सुनने को मिलेगा। अब जैसे देखिए, कविता बोले प्रोज, कहानी के माध्यम से। तो यहाँ पर इस कहानी एक जो लाइन दिया हुआ है बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि मैन माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो बिना आराम करने वाली चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। करे हम जितना अधिक पाते हैं उतना ही अधिक चाहते हैं और फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास साइकिल नहीं है तो आप कोशिश करते हैं कि कम से कम एक साइकिल हो जाए तो कहीं जल्दी पहुंच जाएंगे कहीं। और जब आपके पास साइकिल हो जाता है तो आप सोचते हैं कि नहीं, मतलब से जो है इसके स्कूटी हो जाता या गाड़ी हो जाता तो कहीं खराब हो चलेगा। और जैसे ये हो जाता है तो हम उससे बेहतर की बात करते हैं। तो लाइफ का लगभग अधिकतर लोग यही चीज़ फॉलो करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। मैं भी वही फॉलो करता हूँ, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। बट लेकिन किसी को तोड़ करके नहीं, अपना रास्ता बना करके, किसी को तोड़ करके आप बेहतर नहीं कर सकते, यू नो दैट। सो आगे बढ़ना है तो अपना रास्ता आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, हमने इनमें क्या दिखाया है चित्र में कि इसमें विभिन्न कम्युनिटी के, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लोगों को इस चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। और उसमें क्योंकि इसके अंतर्गत आपको संस्कृति सभ्यता जो है हमारी उसके बारे में उन्होंने बताया है। यहाँ पर इंडिया का चित्र दिया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें विभिन्न जगह की विभिन्न संस्कृतियां के बारे में इसमें छपा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, डांस में भी क्या है, अलग अलग तरह के लोग नृत्य कर रहे हैं। इसमें लोग जो है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सब अलग अलग अपने कॉस्ट्यूम में यानी कि अपने कपड़े में दिख रहे हैं, ताकि हम उसे उनके धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर इसमें देख सके। ये हमारा खूबसूरत सा इंडिया का फ्लैग हो गया, या ये
फिगर जो आप देख रहे हैं ताजमहल से लेकर के इंडिया गेट तक का, चाहे ये मंदिर है, चाहे ये महिलाओं के अलग अलग मतलब से क्या है, अलग अलग डिजाइन्स की साड़ियाँ हैं जो अलग अलग जगहों पे फेमस है अपने अपने नामों से, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि कश्मीरी कढ़ाई के बारे में या अलग अलग जगह पे मतलब से अलग अलग तरह की साड़ियाँ मिलती है। तो ये चित्र जो है हमें रंगों के बारे में, त्योहारों के बारे में, खुशियों के बारे में ये बताता है। इस पोयम के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति, अगर हिंदू है तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो मतलब से पर्व त्योहार हम लोग मनाते हैं खुशियों के तौर पे, उन चीज़ों के बारे में। और यहाँ पर जैसे कि देखिए गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, गणेश जी की पूजा हो रही है और यहाँ पर जो है ये जो है पूजा पाठ दिखाया जा रहा है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसके किसके ओर, तो इसके अंतर्गत जो चैप्टर के अंतर्गत आपको समरी दिया गया है हम उसको पढ़ने की बात करते हैं। अब इसमें क्या क्या सब है थोड़ा गौर से समझेंगे इसको। तो कहता है यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका समरी है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर भारतीय सभ्यता संस्कृति हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, जो कि लिखा गया किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कह रहा है ही रोट मेनी स्टोरीज एसेज, कह रहे उन्होंने बहुत सारी क्या लिखे हैं, मेनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां लिखे हैं, ऐसे लेख लिखे हैं। दिस इज वन ऑफ देम, इन्हीं में से क्या है, ये भी एक है, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन भी है उन्हीं में से एक। कह रहे इन दिस एसे, इस लेख में ही हैज ट्राइड टू, वे कोशिश करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, उन्होंने इसके माध्यम से क्या किया है, एक्सप्लेनेशन किया है, बराई किया है ना, दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाया है। किसके बीच में, तो कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय संस्कृति के, और कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न मतलब आधुनिक जो संस्कृति है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं पश्चिमी सभ्यता की ओर झुके जा रहे हैं, यानी कि वो हम अपनाते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूलते हुए जा रहे हैं। कह रहे अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, किसके अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचेज द लेसन ऑफ मटेरियलिटी, कह रहा है कि आधुनिक सभ्यता संस्कृति जो है वो हमें किस चीजों को बताती है, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का क्या मतलब होता है, बनावटी जिसको कहते हैं हम उसको कहा जाता है मटेरियलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मतलब क्या, बनावटी। कह रहा है कि व्हाइल इंडियन, कह रहा है जबकि इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जबकि कहा जाता है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति हमें ये बताती है कि हमारा जीवन जो होना चाहिए सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार हमारा होना चाहिए और है हमारे संस्कृति की। फिर कहता है थिंकिंग, कह रहा है कि आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर बोले तो एंसेस्टर का क्या मतलब होता है, एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे पूर्वज लोग। एंसेस्टर फॉलोड द क्या प्रिंसिपल एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, कह रहा हमारे पूर्वज लोग जो है इन्हीं रूल को क्या करते थे, फॉलो करते थे और खुशी पूर्वक जीवन जीते थे। कह रहे दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, कह रहे वे पैसे के पीछे भागते नहीं थे। एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि दे वर सेटिस्फाइड विद दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि वे जो है कि क्या कहते हैं कि दे विल दे व्हाई दे वर सेटिस्फाइड, क्योंकि वे क्या थे, संतुष्ट थे, यानी कि अपने जो उसका सिविलाइजेशन था उन्हीं में अपने आप को वो संतुष्ट मानते थे, इसीलिए वो कभी भी गलत करने की बात नहीं करते थे। कह रहा सिविलाइजेशन पीपल, कह रहा कि मॉडर्न इन मॉडर्न सिविलाइजेशन पीपल हैव बिकम ग्रेडी, कह रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या हो गया है, लोग जो है बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, लालची हो गए हैं, लालची यानी कि लोभी हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है, पहले मैंने बता दिया सारा कुछ उसके बारे में कि माइंड क्या है, दिमाग जो है क्या है, बिना आराम करने वाली चिड़िया है। और कहता है द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, कर हम जितना अधिक पाते हैं उतना ही अधिक चाहते हैं और फिर भी क्या रहते, असंतुष्ट रहते, यानी कि हम कितना भी पा लेते हैं
फिर भी हमारी असंतुष्टता जो हमारे अंदर में है वो जाती नहीं है। हम कुछ ना कुछ बेहतर पाने, लाइफ में बेहतर पाने की कोशिश करना चाहिए। ये अच्छी बातें है, क्योंकि हम क्यों नहीं मतलब ऐसा कर सकते। लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर पाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन किसी को तोड़ के नहीं, डिस्ट्रॉय करके नहीं, किसी को मार के नहीं, किसी को गलत तरीके से नहीं। गलत तरीके से अपनाइएगा रास्ता तो कहीं ना कहीं आपको एक दिन फील हो जाएगा कि वही रास्ता बेहतर था जहाँ पर हम चलते जा रहे थे, और रास्ता गलत हो जाने के बाद आप उसको फिर से सही नहीं कर सकते। इसीलिए जज कीजिए अपने आप को। नेक्स्ट क्या कहता है, आगे हम बढ़ते, हम कहीं ये लिखा हुआ इसमें आ रहा नजर की नहीं पता, कह रहा है द रिचेस्ट मैन इज नॉट ही हु हैज द मोस्ट। कह रहा है कि रिचेस्ट का मतलब सबसे अमीर आदमी वो नहीं है जिसके पास बहुत है, क्या कह रहा है, मोस्ट, बट ही वो व्यक्ति हु नीड्स द लिस्ट, जबकि वो व्यक्ति जिसके पास कम से कम है, मतलब जिसके पास कम है समझ लीजिए कि वही सबसे बेहतर है, यानी कि अमीर है। ये बात समझना पड़ेगा। अब ये जो हम आपको बताए ये क्या था, इंग्लिश में आपको समरी बता दिए, फिर हम यहाँ पर हिंदी में समरी देख लीजिए, आपके सामने है, आप इसको पढ़ सकते। फिर हम आगे बढ़ेंगे एक दूसरे समरी की ओर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैं हर समरी का 2 टाइप से लिखा हूं, ताकि इतना बेहतर से उस समरी को आपको बता दिया जाए कि फिर से समरी पढ़ने की या कहानी पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े, और इसी से क्वेश्चन आ जाए और आप सोल्व कर ले। तो हम थोड़ा सा इस समरी को भी एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहता है समझिए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बिन रिटेन बाय आवर नेशनल फादर। कह रहे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है किसके द्वारा लिखा गया है, हमारे नेशनल फादर बोले तो राष्ट्रपिता के द्वारा, महात्मा गांधी, जिनका नाम है महात्मा गांधी। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस भाग में गांधी टॉक्स, गांधी बात करते हैं अबाउट द क्वालिटीज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी बात करते हैं। कह रहा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ग्रेडीनेस। कह रहा है कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो किस चीज पर आधारित है, ग्रेडीनेस, लालचीपन पर आधारित है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति बेस्ड ऑन द ऑनरेबल बिंग। ऑनरेबल का मतलब होता है एक सम्मानजनक संस्कृति है हमारी, है ना। हम जल्दी जो है पैसों के पीछे नहीं भागते, हम लाइफ में मेहनत करके कुछ बेहतर करने की बात करते हैं। दिस इज द फैक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर गलत करेंगे तो वो रास्ता कहाँ की ओर जाता है, जेल की ओर जाता है। अब जेल में हमारे लालू जी नहीं खुश रहे तो फिर कौन खुश रहेगा। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग क्या है, बिना आराम करने वाली चिड़िया है। इट मीन्स, इसका मतलब दैट द मोर वी गेट मोर वी वांट एंड अनसेटिस्फाइड। करे हम जितना अधिक पाते हैं उतना ही अधिक चाहते हैं और फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। अ मैंस इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। करे एक आदमी इसलिए नहीं खुश रहता कि वो बहुत अमीर है। आप देखिएगा अक्सर ज्यादा अमीर आदमी को कष्ट ही कष्ट रहता है, पैसा बचाना, पैसा सेव करना, पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा कमाना, दिस इज द टेरिबल थिंग। तो ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और दुखी वो नहीं रहता जो हमें मतलब से गरीब रहता है। दुखी आदमी के जिंदगी में भी खुशी आता है। और हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आपके जीवन में खुशी है तो इतराइए नहीं, बिकॉज दुख आने ही वाली होगी, और अगर दुखी है तो समझ लीजिए कि खुशी भी आने वाली होगी। तो इसीलिए ये एक जीवन का क्रम है, चलता रहता है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। कह रहा अमीर लोग अक्सर क्या देखे जाते हैं, दुखी देखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला पेज कह रहा हाँ, कह रहा है कि द पुअर टू बी हैप्पी अकॉर्डिंग टू द गांधी।
गांधी जी के अनुसार गरीब लोग अक्सर क्या देखे जाते हैं, तो खुशी देखे जाते हैं। यानी कि गरीब लोग जो है अक्सर क्या देखे जाते हैं, खुशी देखे जाते हैं। कह रहा है कि हैप्पीनेस डिपेंड ऑन द हैप्पीनेस ऑफ हार्ट। कह रहा है खुशी जो है निर्भर करता है आपके किस आत्मिक खुशी से। हृदय से अगर खुशी नहीं रहिएगा तो बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलेगी आपको। कह रहे आवर फैमिली ट्री, हमारे फैमिली ट्री बोले तो पूर्वज लोग, एडवाइज अस, हमें सलाह देते थे, टू लिमिट आवर विशेष, हमारी इच्छाएं हैं जो क्या करनी चाहिए, उसे विशेष जो है वो लिमिट में रखनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लिमिट आवर विशेष, दे एडवाइज अस, वे हमें सलाह देते हैं, टू डू ओनली दोज वर्क्स, वो कहते हैं कि दे एडवाइज अस टू डू, वे हमें कहते हैं कि अब हमें उस काम को करना चाहिए, ऑन दोज वर्क्स व्हिच आर डन विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड एंड फैक्ट। यानी कि हैंड एंड फैक्ट का मतलब जो काज हमारे जीवन के लिए बेहतर हो, हमें वो काज करना चाहिए और अच्छा काज करना चाहिए अपने जीवन में। फिर कहता है कि आवर सिविलाइजेशन हैज सो मेनी आइडियाज। कह रहे हमारे सभ्यता संस्कृति की जो है क्या है, सिविलाइजेशन हैज सो मेनी आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज है, फीचर्स है, संभावनाएं हैं। आवर एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर जो है थॉट दैट, सोचते हैं, लार्ज सिटीज वुड बी अ सेंटर, यानी कि बड़े बड़े शहरों में, लार्ज सिटीज का मतलब क्या, बड़े बड़े शहरों में जो है क्या है, लार्ज सिटीज वुड बी अ सेंटर ऑफ थिव्स, चोरों का गिरोह है। यानी कि बड़ा बड़ा शहर जो है वहां पर क्या है, गलत विचारधाराओं वाले लोगों का गिरोह है। रोबस, डाकुओं का, एंड बैड डिजायर्स पीपल, और बुरे विचारधारा वाले लोगों का। कह रहे वुड नॉट लीव देयर हैप्पी शो, कह रहे वे खुश नहीं हो सकते। कह रहे दे वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेजेज, कहते हैं कि लोग जो है कहाँ खुश रहा करते थे, अपने छोटे से गांव में। दे वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, कह रहा है कि दे एंजॉय ट्रू होम रूल, कह रहा है वे जो है किस चीज की बात कर रहे हैं, दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वे अपने घर को ही क्या मानते थे, नियम मानते थे। द नेशन हैड कोर्ट्स, और उसका नेशन राष्ट्र क्या होता था, कोर्ट होता था। लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बट दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन ये सारा चीज रहने के बाद भी वे किस में रहते थे, एक बॉन्ड, एक दायरे में, एक हिसाब से। कह रहा है द ऑर्डिनरी रूल टू अवॉइड कोर्ट्स, कहता है कि ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण नियम जो होते हैं, टू अवॉइड कोर्ट, वो क्या करते हैं, कोर्ट को नकार देते हैं। फिर कहता है द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, कहता है कि कॉमन पीपल, सामान्य लोग जो है, लिव्ड इन इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, वे क्या करते थे, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को अपनाते थे, यानी कि कृषि पेशा को, और किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे, और इसी से उसका जीवन यापन कैसा होता था, खुशी पूर्वक होता था। अब हम समरी तो आपको बता दिए, फिर यहां पर देख लीजिए क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, किसका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का शॉर्ट क्वेश्चन। तो एक ही वीडियो में क्या है कि आपको समरी मिल जा रहा, एक ही में शॉर्ट क्वेश्चन मिल जा रहा, और एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जा रहा। तो इसको एक बार आपको सुनना है, और फिर उसके बाद में आपको तैयार होना है। जब आपको लगेगा कि ये सारा चीज़ पढ़ लिए, उसके बाद तुरंत बाद हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, सबको मिक्स क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन हम लाएंगे, है ना। फिलहाल हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है प्रोज गेस क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। पहला नंबर कहता है व्हाट डज गांधी जी प्रेफर टू ग्रेडनेस। कहता है कि गांधी जी जो है ग्रेडनेस, लालची मतलब से पन के बारे में क्या बताते हैं वो। ग्रेडनेस, ग्रेडनेस का मतलब क्या, लालचीपन के बारे में। अब गांधी जी क्या बताते हैं, थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। वो कहते हैं कि गांधी जी इज डेड, गांधी जी जो है क्या हो गए, मर गए।
अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ब्लाइंड इमिटेशन का मतलब होता है कि अंधेपन, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के, वेस्टर्न का मतलब क्या, पश्चिमी सभ्यता के अंधेपन को के कारण जो है इनका कहना है कि अगेंस्ट, उससे लड़ते लड़ते वो क्या हो गए, मर गए। दैट ही बेस्ड ऑन द शोइंग, कह रहा है कि उसके आधार पर वे दिखाते हैं कि ग्रेडीनेस की लालचीपन क्या है। ही प्रेफर्स द डेवलपमेंट ऑफ मोरल बीइंग, वे कहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारी नैतिकता का विकास। कंट्रोल ऑन वांट्स, हम जो चाहते हैं उस पर हमारा कंट्रोल हो। बहुत ज़्यादा विशेष पाल लेने से गलत रास्ते बिल्कुल पड़ जाते हैं। एंड हैप्पीनेस विद अ हार्ड बिलीफ इन गॉड, और कहता है कि हमें जो है खुशी, हैप्पीनेस विद अ हार्ड बिलीफ इन गॉड, और हमें जो है ईश्वर पर क्या होना चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या कहता है। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है हाउ डिड आवर एंसेस्टर, कैसे हमारे पूर्वज जो है एंजॉय ट्रू होम रूल, वो अपने घर के रूल रेगुलेशन को क्या करते थे, आनंद लेते थे। कहते हैं कि दे डिसलाइक कोर्ट, कह रहे हुए कोर्ट को अवॉइड करते थे, नकारते थे, यानी कि कभी भी कोर्ट जाना पसंद नहीं करते थे। सारे मसले को अपने गांव में ही 4 आदमी बैठ करके उसको सुलझाने की बात करते थे। एंड ऑलवेज, हमेशा, दे सेटल्ड देयर डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू कोर्ट, कह रहा बिना कोर्ट गए वे सारे चीजों को अपने गांव में ही 4 आदमी बैठ करके उसको सेटल कर लेते थे। फिर कहता है दे नीडेड नो इंटरफेरेंस बाय द पुलिस और कोर्ट्स, कह रहा है कि वे पुलिस और कोर्ट को कभी भी इंटरफेयर नहीं करने देते थे, है ना। कह रहा इन दिस वे, इस तरह से दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वे अपने घर के नियमों को बेहतर बना करके रखते थे और इसी तरह से जीवन यापन गांव के लोगों का बेहतर चलता था। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज। अब कहता है कि कैसे हमारे पूर्वजों का कहना है कि बड़े शहरों में जो है, क्या कहता है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज, कि बड़े बड़े शहरों में जो है क्या है, व्हाई वर दे सेटिस्फाई विद स्मॉल विलेज, यानी कि बड़े बड़े शहरों में कौन रहते, चोरों का गिरोह रहता है। और कहता है कि व्हाई वर दे सेटिस्फाई विद स्मॉल विलेज, वे छोटे छोटे गांव में क्यों खुश रहते थे। कह रहा है दे लिव्ड लार्ज सिटीज एज स्नेयर, उनका कहना था कि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, चोरों का गिरोह होता है ना। स्नेयर का मतलब गलत, बैड डिजायर। एंड यूजलेस अनकम्ब्रेंस हैविंग गैंग्स ऑफ थिप्स, चोरों का गिरोह, रोबर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स। और कहता कि गलत विचारधारा वाले लोग। कह रहा है कि दे विलेज फुलफिल्ड, देयर विलेज होना चाहिए, THEIR, देयर विलेज फुलफिल्ड ऑल देयर नीड्स। कह रहा है उसका गांव जो है उन लोगों का गांव जो है सारे चीजों से क्या होता है, फुलफिल होता है। सो दे वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, इसीलिए वो क्या रहते हैं, छोटे से गांव में ही क्या होते हैं, खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये जो 4-5 क्वेश्चन जो है, ये समझ लीजिए कि आपका सबसे बेस्ट सिलेक्शन किया हुआ वाला क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। तो उतना है क्वेश्चन, जो 5 को जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको देख लीजिए। अगर आप लोगों को बुक की रिक्वायरमेंट हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, 12th के लिए ये एक तरह का ऐसा रामबाण किताब है, जिसमें आपको 12th के लिए, 11th के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे समझिए, प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसके बाद में ऐसे लेटर एप्लीकेशन, सारा कुछ का, और होल ग्रामर, और उसके साथ में क्वेश्चन बैंक का भी पूरा व्यवस्था है। तो आप चाहते हैं कि ये किताब आपके पास हो तो आई एम श्योर ये किताब आप हमसे बाय कर सकते हैं।
अगर आप दरभंगा में है तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पर से, क्योंकि जितना भी ऐसे लेटर एप्लीकेशन प्रोज पोएट्री पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरा ग्रामर का है, और उसके बाद में सबका आंसर सहित है। और उसके बाद यूट्यूब पर देख ही रहे, सारा वीडियो का एक्सप्लेनेशन हो ही रहा है। शायद ये किताब आपके पास रहे तो शायद टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 100% श्योर। तो ये किताब आपके लिए कितना फुलफिल कर सकता है। कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कह रहे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ। कह रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि ये क्या कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि क्या कह रहा है? सादा जीवन उच्च विचार जो है हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि किस पर आधारित है? तो कहता है ईरानियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो हमें पता है कि ये किस पर आधारित है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। अरे नेक्स्ट, दूसरा नंबर कहता है कि फॉरेस्ट वर रूलर्स ऑफ। अब फॉरेस्ट की कहानी है थोड़ा सा उसमें, तो क्या हो जाएगा? इजिप्ट हो जाएगा। तो फॉरेस्ट जो है इजिप्ट पर शासन किया था। डॉट वेयर रूलर्स ऑफ द इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट का, तो यहाँ पर फारस हो जाएगा। ये दोनों अपोजिट टाइप का क्वेश्चन है ना। तो फारस वर रूलर्स ऑफ क्या हो जाएगा? एंशियंट टाइम में फारस किस पर शासन करता था? इजिप्ट पर। करा इजिप्ट वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, क्या बोलता है? फॉरेस्ट वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर कहता है गिबॉन इज एसोसिएटेड विद। इटली है, जर्मनी है, उसके बाद में जर्मनी है और फ्रांस है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दो बार जर्मनी दे दिया है। कह रहा है गिबॉन इज एसोसिएटेड विद, क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। फिर अगला नंबर कहता है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, क्या है? पीपल है, एनिमल है, बर्ड है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हमें सीधा इसमें जानकारी होना चाहिए ये किसकी बात कर रहा है? लोगों के जीवन यापन की बात कर रहा है। यही आंसर हमारा हो जाएगा। हमने इस चित्र में आपको कुछ दिखाने का कोशिश किया है कि गांधी जी के इसमें चित्र देख सकते हैं आप, उसकी स्मृतियां आपको इसमें दिखाई देगी, है ना। स्मृतियां आपको इसमें ये दिखाई देगी कि गांधी जी की कितनी छोटी छोटी विशेष के बारे में। हम यही चीज इसके चित्र को देख करके हम देख रहे थे कि सोच लीजिए राष्ट्रपिता, क्या सुविधाएं नहीं हो सकती थी उस समय भी, क्या सुविधाएं नहीं उसके पास हो सकती थी, लेकिन उनका वस्तु सब देख लीजिए। ये है उसका चश्मा हो गया, उसके बाद वो बुक्स हो गए, उसके बाद में ये उस्तरा वगैरह सब है, और ये इसका चप्पल है खराम, है ना। और ये जो है लकड़ी वगैरह काटने वाला जो भी वस्तु, घड़ी जो लगाते थे सो। तो कहने का मतलब कितनी छोटी छोटी चीज़ें उसके पास अपने यूजेज के थे और जिसके आधार पर उसका जीवन यापन था। तो उन्होंने कहा कि खुशी आदमी तब रह सकता है जब उसके पास विशेष कम हो। ज़्यादा इच्छा रखने के बाद आदमी गलती तय ही करेगा। आज के मॉडर्न ज़माने में हर किसी को बेहतर लाइफ स्टाइल चाहिए। तो हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि आवर फोर फादर मतलब हमारे पूर्वज लोग डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। अब ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अलग से मिल जाएगी हमारे से, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई है, जैसे एक्सप्लेनेशन बताएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर कह रहा है हमारे पूर्वज लोग जो है डिड नॉट इन्वेंट, वो आविष्कार नहीं करना चाहते थे किसका? मशीनरी, माने कि मशीन का। क्यों? बिकॉज, क्योंकि कह रहा है दीज हैव मेड अस प्राइड, क्योंकि उसे गौरवान्वित करता। दीज वुड हैव मेड अस लेजी। आंसर है हमारा। कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वज लोगों का ये कहना था कि अगर हम मशीन बना लेंगे तो हम क्या करेंगे? ये मशीन हमें लेजी बना देगा, किसी काम को फटाक से बंद कर देगा, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए वो इन्वेंशन नहीं करना चाहते थे किसका? मशीन सबका। तो यही हमारा राइट आंसर है कि दे वुड हैव मेड अस लेजी, कि हमें क्या कर देगा? लेजी बना देगा। दे वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट
दे वुड हैव मेड अस स्मार्ट। तो ये सब नहीं है, आंसर हमारा है। फिर कहता है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डॉट डॉट डॉट। क्या है? भारत की गौरव इमोवेबल, मतलब से ग्लोरी का मतलब क्या? हमारा गौरव जो है क्या है? इमोवेबल है। इमोवेबल का मोवेबल का मतलब होता है जो चीजें मूव कर जाए, लेकिन इमोवेबल का मतलब हमारी जो गौरव है वो नष्ट होने वाली नहीं है। हमारी गौरव जो है वो क्या है? इमोवेबल है, यानी कि कभी भी मूव करने वाली नहीं है। फिर कहता है अगला नंबर कह रहा है डॉट 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 इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन बापू। कह रहा है कि बापू के नाम से कौन व्यक्ति था जो हमारे देश में प्रसिद्ध था? तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है और वो उन्हीं को बापू के नाम से संबोधित करते हैं। दिस इज द इमेज ऑफ इंडिया। कह रहा है कि 9 नंबर डॉट 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 वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कह रहा है कि वो स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? एक शांत स्वभाव का, पवित्र टाइप का ऐसा नेता था वो हमारा, है ना। और एक क्या पॉलिटिशियन भी था, राजनीतिक। कौन? तो यहाँ पर हम सीधे सीधे नाम ले लेंगे महात्मा गांधी का, वही थे ऐसे नेता। फिर आगे बढ़ते हम। कह रहा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वाज रिटेन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य की खोज। अब सत्य के बारे में, खोज के बारे में किताब जो लिखा है वो कौन लिखा है? कह रहा है सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं महात्मा गांधी ने लिखा है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस और रोम। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं द पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग जो है लर्न देयर लेसन, वे अपने लेसन सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रीस और रोम से। फिर 12 नंबर कहता है द पीपल ऑफ रेस्टलेस डॉट 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 द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। कह रहा है द पीपल ऑफ द रेस्टलेस क्या हो जाएगा? तो रेस्टलेस के बारे में हम ये लाइन बराबर बताए हैं कि मैन इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी कि मैन इज ए क्या है? रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि दिमाग बिना आराम करने वाली चिड़िया है। कह रहा है कि आई एम नॉट हेटर ऑफ द डॉट 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 महात्मा गांधी फॉर आई। अब यहाँ पर कहता है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। कह रहा है पश्चिमी देश के बारे में वो कहते हैं कि आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट कंट्री में पश्चिमी देश की घृणा नहीं करता। वो कहते हैं कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं किसी दूसरे देश की संस्कृति को से घृणा नहीं करता, इनका ये कहना है। इसीलिए ये पश्चिमी देश की बात करता है। फिर कहता है द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। अब कह रहा है कि वर्ल्ड फेमस, यहां पर कहा गया कि वर्ल्ड फेमस जो है एटिक, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, कहां पर है? तो हम लोग सीधे सीधे समझ सकते हैं वो कहां है? ग्रीस में है। फिर कहता है पोर्टुगल प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। अब देखिए क्या कह रहा है कि सादा जीवन उच्च विचार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब पोर्टुगल किताब का लाइन दिया गया है ना। पोर्टुगल प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, क्या है? ईस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर, है ना, ब्रिटिश या नॉर्थर्न फिलोसफर। अब देखिए नहीं 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 नहीं, सादा जीवन नहीं है, इन हाई थिंकिंग। पोर्टुगल का मतलब होता है कि हाई पहनावा होरावा जो है उस तरह का हाई होना चाहिए, और उसका थिंकिंग भी तो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ये जो है क्या है? वेस्टर्न फिलोसफर का ये कहना है ना, कि जितना ही लिबाज हमारा जो होता है ना, बेहतर होता है, उतना ही हम बेहतर सोच पाते हैं। शायद यही बातें हमारे भीमराव अंबेडकर जी का भी थोड़ा बहुत ये बातें उनके कोट वगैरह से झलकता है, क्योंकि वो भले ही छोटे जाति के थे, लेकिन देखिएगा अक्सर ज़्यादातर उनका फोटो जो आपको दिखेगा वो कोट में दिखाई देगा, यानी कि कोट शर्ट पैंट पहने हुए रहते हैं। तो उनका कहना था कि अगर हमारा लिबास कपड़ा जो है अगर वो चेंज हो जाता है तो हमारे बोलने का भी तरीका जो है
वो थोड़ा न थोड़ा बदल जाता है। अब कितने भी अमीर अमीर आदमी हो, अगर सिंपल सा कपड़ा में चले जाओ, तो जब तक आप प्रकट नहीं करोगे कि आप कौन हो अपने थॉट्स के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, तब तक लोग आपको नहीं मानेंगे बेहतर। तो विचार भी हमारा होना चाहिए बेहतर, और हमारे कपड़े भी बेहतर होने चाहिए, इनका कहना था। कह रहा है द वैल्यू ऑफ डॉट डॉट आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। कह रहा है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है आज भी क्या है, चमक रही है। तो हम इस बात को आप कह सकते हैं। फिर हमें कहता है कि सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर क्या है, फार्मर्स, फिलोसफर, साइंटिस्ट, ऋषिज। अब यहाँ पर कहता है सैक्रिफाइस का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, और त्याग देना हमारे देश में किसने सिखाया हमें, हमारे ऋषि लोग ने कहा है। फिर हम आगे बढ़ते, कहता है डॉट 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 इज डेड अगेंस्ट द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी जो है, यानी कि गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी देश के जो जीने का तरीका था, है ना, ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रति वो क्या, उनसे लड़ते लड़ते वो मरे। डॉट 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 व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर एंड यूजलेस अनकम्बरेंस। करे बड़े बड़े शहरों में जो होते हैं वो क्या होते हैं, जर्मन्स, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग कहते हैं, हमारे पूर्वज लोग, आवर पूर्व मतलब एंसेस्टर व्यूड, उनका सोचना था लार्ज सिटीज एज स्नेयर एंड अनयूजलेस अनकम्बरेंस। कहने का मतलब है कि बड़े बड़े शहरों में जो है क्या है, बड़े बड़े शहरों में चोरों का गिरोह होता है, गलत विचारधारा वाले लोगों का गिरोह होता है। फिर कहता है डॉट 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 वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। कौन, हमारे पूर्वज लोग, आवर एंसेस्टर हो जाएगा हमारा आंसर, है ना, कि आवर एंसेस्टर क्या है, आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज लोग जो है क्या होते थे, छोटे से गांव में खुश रहते थे। कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 प्रोव्ड और डॉट 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 माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ क्या, व्हील, फायर, एग्रीकल्चर और कह रहा है कारपेंट्री। तो यहाँ हो जाएगा द इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी कि आग का आविष्कार जो है क्या हो गया हमारे लिए बहुत ही मेजरेबल आवर लाइफ डेवलपमेंट, यानी कि हमारे जीवन में विकास का एक नया आयाम खुल गया। कह रहा है द डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉट 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 स्टैंडर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। कहता है कि द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, यानी कि जानवरों का पालतू बनाना की बात कर रहा है यहाँ पर। ये जानवरों का पालतू बनाया जाना क्या कह रहा है, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो जाएगा, यानी कि जानवरों का पालतू बनाया जाना स्टैंडर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिकता के आधार पर। फिर कहता है डॉट 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 लेड नोमैडिक लाइफ। कर मैन लेड क्या हो जाएगा, यानी कि आदमी जो जीता है क्या, नोमैडिक लाइफ जीता है, यानी कि जिसको कहते हैं आप बनावटी जीवन कहिए उसका। डॉट 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 प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। कर इसमें महात्मा गांधी ने बात क्या किया, किस चीज़ के बारे में, स्पिरिचुअल मतलब पवित्रता के बारे में, और मटेरियलिज्म जिसको बनावटी आचरण के बारे में उन्होंने बात किया है। कौन, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, कहता है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण गए, वेंट टू चंपारण इन 1917, 1916, 1918। तो हमें पता है नील के विद्रोह में राजकुमार शुक्ल ने 1916 में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी तो वहाँ पर जाकर के मिले, क्योंकि एकलौता महात्मा गांधी ही ऐसे थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पर राजा रजवाड़े और बिजनेसमैन के अलावा उन लोगों का होना चाहिए जिनकी ज़रूरत है, जैसे किसान लोग, विद्यार्थी लोग, इन लोगों का होना चाहिए, गरीब लोग
लेकिन इनमें से कोई नहीं दिख रहा। वहां पर दिख रहा था जमींदार लोग, दिख रहा था बिजनेसमैन लोग, दिख रहा था अंग्रेज लोग, दिख रहा था बड़े बड़े मतलब से जो नेता लोग होता है वो लोग। तो जो लोगों की जीवन यापन बहुत ही दयनीय स्थिति में थे वो लोग तो दिख ही नहीं रहे थे। तो पहली बार राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होते समय उन्होंने भाषण देते देखा था। तो लगा कि यही व्यक्ति है जो हमारे बिहार के लिए थोड़ा सा कुछ कर सकता है। तो जाकर के उसको मिल करके उसको न्योता दिया। तब जाकर के वे पहुंचे थे बिहार। कब? 1917 में। और तब जो है नील विद्रोह उसी समय हुआ। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, कहता है कि यूरोप के लोग जो है क्या है, इंस्पायर है। एंड नॉर्मन राइटर्स, क्या कहता है, ग्रीक, फिर कहता है ब्रिटिश, इंडियन और कहता है ग्रीशियन। कह रहा है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय किनसे, इंडियन एंड रोमन राइटर्स। तो कहता है आहा, इंडियन नहीं है, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, यानी कि ग्रीक और रोमन राइटर से क्या है, प्रभावित है। कहता है कि वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डॉट 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 क्या मैन हैप्पी। कह रहा है कि धनवान और लग्जरियस बहुत सारी चीजें डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, एक आदमी को बहुत ज्यादा खुशी प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए हम अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं उसको शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर करें तो शायद हमारा जीवन क्या हो सकता है, एक बेहतर जीवन हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चैप्टर से विदा लेता हूं। अगर आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा भी मदद मिल रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा आखिरी जो उम्मीद है वो आपसे होती है। हम आपके लिए बहुत सारे कंटेंट जुटाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, ताकि हम जो दूसरे आदमी दिखा रहे हैं उनसे बेहतर दिखा पाए। पूरी कोशिश होती है हमारी कि हम बेहतर दिखा पाए, और कोशिश हमारी जारी है। बस आपकी एक क्लिक हमें बेहतर बना सकती है। इसीलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी दिल से काम करें। थैंक यू। अगला टॉपिक हम भारत इज माय होम लेकर के जस्ट प्रस्तुत होंगे।